ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਯੂਐਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। करीब 35 मिनट तक ये गलबात चली और दस दईए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों डोनाल्ड ट्रंप नूं ऑपरेशन सिंदूर दे बारे जानकारी जिहड़ी है दित्ती गई। 35 मिनट तक ये गलबात चली। दोवां लीडरां दे विचकार आतंकवाद नूं सिद्धे जंग मन्निया जाएगा अजिहा रिएक्ट भी जिहड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों कीता गया, क्योंकि वो साफ तौर ते पहलां ही कह चुके कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होया है, समाप्त नहीं होया है, बल्कि मुलतवी कर दिता गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर ते चर्चा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तो ऑपरेशन सिंदूर ते चर्चा जिहड़ी है वो की गई है, क्योंकि तो साडे नाल एमडी एंड सीईओ दिनेश शर्मा जी भी इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, कैसे देखा जाए इस बातचीत को, क्योंकि हाल ही में जब G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, लेकिन वहां पर उनकी मुलाकात जो है कनाडा में यूएस राष्ट्रपति से नहीं हो पाई थी। तो इस बात और वो मुलाकात को और इस बातचीत को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप को जो है वापस अमेरिका जाना पड़ गया G7 सम्मेलन छोड़कर। जो शिखर G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में हो रहा है, कैनबरा में, वहां पर क्योंकि जो ये कहा जाए कि राष्ट्र अध्यक्ष इकट्ठा हुए, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है वहां मुलाकात होगी और विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को वापस जाना पड़ गया, क्योंकि जो एक ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध वाली जो स्थिति है, युद्ध एक तरह से कहा जाए जो चल रहा है, उस सब को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है राष्ट्रपति ट्रंप वापस एकाएक जो है अचानक अमेरिका लौट गए। तो G7 सम्मेलन में जो है मुलाकात नहीं हो पाई, जो कि माना जा रहा था कि वहां मुलाकात होगी और बातचीत होगी। तो ये जो 35 मिनट बातचीत जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये आग्रह जो है, कॉल का आग्रह जो है, वो अमेरिका की तरफ से किया गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से किया गया था, खासतौर पर बातचीत के लिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के बीच ये कहा जाए कि राष्ट्र अध्यक्षों के बीच जो है बातचीत नहीं हो रही थी, हो पाई थी। और इस बातचीत में जो है ये जो 35 मिनट की जो फोन कॉल हुई, इसमें ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो है विस्तार से चर्चा की गई। क्यों भारत को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, क्योंकि पहलगांव में जो हमला हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद भारत ने ये फैसला किया कि ऑपरेशन सिंदूर करने का फैसला किया। और भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इसमें साफ किया गया कि हमने जो वहां पर आतंकी संगठनों के जो है, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनके जो वहां पर आतंकी शिविर थे, कैंप थे, ढांचे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको सटीक तरीके से हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है, उसको नष्ट किया, उसको निशाना बनाया। इट वॉज अ प्रिसाइज्ड एक्शन एंड स्ट्राइक। तो ये जानकारी जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो है साझा की गई। और ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस बातचीत में कहीं भी किसी भी तरीके से या कहीं भी भारत अमेरिका के बीच जो बिजनेस ट्रेड समझौता है, उस पर कहीं भी कोई व्यापार समझौते पर जो है कहीं भी कोई बातचीत नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ एक ये कहा जाए कि काफी समय बाद बातचीत नहीं हुई थी और मुलाकात नहीं हुई थी, तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर ही बातचीत हुई। और ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं, और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से भी बताया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी आग्रह किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अगर उनके पास समय हो
तो वो वापस जाते हुए भारत लौटने से पहले अमेरिका आए और अमेरिका में जो है बातचीत मुलाकात करें। लेकिन क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, शेड्यूल जो है एकदम पहले से तय है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका तो नहीं जाएंगे। ये बातचीत लेकिन एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कई जो इसमें गलत फहमियां थी, कई जो गिले शिकवे भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसके बाद बयान आया था कि मध्यस्थता के जरिए जो है भारत और पाकिस्तान के का सीज फायर कराया गया उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और थोपा गया। एक तरह से ये माना जा रहा था कि ये थोपा गया। तो इसमें ये चीज स्पष्ट हुई है कि कोई सीज फायर जो है कहीं भी किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, और सीज फायर जो है ये क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उस समय जो है आग्रह किया गया, और सीज फायर इसीलिए जो है भारत ने सीज फायर जो है उस पर हामी भरी थी। और 35 मिनट की बातचीत में बिल्कुल ये माना जा सकता है कि जो गिले शिकवे भारत और अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में या दोनों के बीच में इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये कई गलत फहमियां माना जा सकता है जो दोनों देशों के बीच आई थी को दूर किया गया। और कॉल का आग्रह एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से किया गया, और उन्होंने न्योता भी दिया भारत के प्रधानमंत्री को कि वो यहाँ समिट में G7 समिट में आए हैं, वापस लौटते वक्त अगर अमेरिका आ सके तो मुलाकात के लिए। लेकिन उसको क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके शेड्यूल भी ये कहा जाए कि शेड्यूल कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स हैं, तो इसलिए वहाँ ये विजिट नहीं हो पाएगी, वो अमेरिका नहीं जा पाएंगे, ये बता दिया गया। और हो सकता है कि आगे इसके लिए समय तय किया जाए और फिर जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है अमेरिका जाए। लेकिन गिले शिकवे इसमें 35 मिनट की बातचीत में और कई बातें जो हैं इस बातचीत में साफ हुई है। जी ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 35 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ फोन ते की गई। 35 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विचकार एक गलबात हुई है। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504